Hey guys, I'm Ajit Singh from First Step Marketing, a digital marketing agency for small business. Guys, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेटा पिक्सल, जो कि पहले फेसबुक पिक्सल कहलाता था, अब इसको हम मेटा पिक्सल कहते हैं। तो मेटा पिक्सल से रिलेटेड ही ये वीडियो है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो गाइज, इसमें सबसे पहले हम लोग सीखेंगे मेटा पिक्सल क्या होता है और इसका यूज क्यों किया जाता है। दूसरा पॉइंट है कि इस मेटा पिक्सल को हम कैसे क्रिएट करते हैं और इसको अपने वेबसाइट के साथ कैसे इंटीग्रेट करेंगे। तीसरा मेजर पॉइंट है कि इस मेटा पिक्सल के अंदर इवेंट कैसे क्रिएट करेंगे, इवेंट होता क्या है और इसका यूज कैसे हम कर सकते हैं। इसका यूज जो है कन्वर्जन ऐड में कैसे करेंगे। तो इस तरह का बेसिकली आपको मेटा पिक्सल से रिलेटेड जितने भी चीज़ है वो सारा डाउट आपको क्लियर होने वाला है। इसमें आप सारा कुछ आप सीख जाओगे। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, जैसा कि आप देख रहे हो स्क्रीन पे हमने जो है फेसबुक का मेटा पिक्सल वाले सेक्शन को ओपन करके रखा हुआ। तो पहले समझते हैं कि मेटा पिक्सल क्या है। तो जैसा कि आप डिफिनीशन देख रहे हो, मेटा पिक्सल के अंदर क्या कहता है कि ऐड ए पीस ऑफ कोड टू योर वेबसाइट दैट लेट्स यू मेजर ऑप्टिमाइज एंड बिल्ड ऑडियंस फॉर योर एड कैंपेन। गैस, बेसिकली मेटा पिक्सल क्या है, तो एक सेट ऑफ कोड है, एक छोटा सा कोड है जिसको कि क्या करना रहता, आप अपने वेबसाइट पे इसको पेस्ट करना रहता। आप बेसिकली हम कह सकते हैं कि फेसबुक में एक फेसबुक जो है आपको एक छोटा सा कोड देगा जिसको आपके वेबसाइट पे पेस्ट करना। अब उसका तरीका अलग अलग हो सकता है कि किस तरह से हम अपने वेबसाइट को कनेक्ट करेंगे। ये डिपेंड करता है कि वेबसाइट आपका किस प्लेटफॉर्म पे है। नंबर वन, अब इसका बेनिफिट क्या होने वाला है। इसका बेनिफिट होने वाला है कि जब मान लो कि कोई एड कैंपेन आप क्रिएट करते हो तो उसमें क्या होगा कि आप उस कैंपेन को मेजर कर सकते हो, उस कैंपेन को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। डेटा, कुछ आपको जो डेटा मिलेगा, जैसे कि मान लो एग्जांपल के लिए आपके साइट पे अगर कोई विजिट कर रहा है, ठीक है, तो कोई भी ऑडियंस अगर आपके साइट पे आता है किस तरह का एक्टिविटी करता है वो उस चीज़ को ट्रैक कर सकते हो। उसी को हम लोग इवेंट बोलते हैं। डिपेंड करता है आप किस तरह का एक्टिविटी आप ट्रैक करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल सपोज करो कि अगर कोई आपका वेबसाइट विजिट करता है, इस चीज़ को भी आप ट्रैक करना चाहते हो। या मान लो कि कोई लीड फॉर्म अगर आपके साइट पे है और उसको कोई लीड फॉर्म करता है तो उसको ट्रैक करना चाहते हो। या फॉर एग्जांपल मान लो कि आपका जो साइट है वो ई कॉमर्स साइट है, तो उसमें बहुत सारा बटन है, ऐड टू कार्ट है, बाइंग है, परचेज है। तो इस तरह का बहुत सारी एक्टिविटी है जिसको कि आप ट्रैक कर सकते हो किसके थ्रू, मेटा पिक्सल। अब उसे डेटा के अनुसार क्या कर सकते हो, आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो, उसको मेजर कर सकते हो, साथ में एज ए ऑडियंस के रूप में उसको बिल्ड कर सकते हो। जैसे कि मैं ऑडियंस क्या हो सकता है, मान लो कि कोई हमारे साइट पे विजिट करता है, वो चला गया, तो अगर आपकी साइट पे मेटा पिक्सल लगा हुआ है या फेसबुक पिक्सल लगा हुआ है तो आप उस चीज़ को सेव कर सकते हो, उस डेटा को सेव कर सकते हो कि कौन जो है वो मेरे साइट पे विजिट कर रहा है। कल के डेट में अगर मान लो इस तरह का कैंपेन बनाओगे जिसमें कि आप उसी ऑडियंस को आप टारगेट करोगे जो आपके साइट पे ऑलरेडी विजिट कर चुका है या किसी तरह का एक्टिविटी किया है, जिसको कि हम रिटारगेटिंग ऐड कहते हैं, जो कि आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो अगर इस तरह का आप कैंपेन कल के डेट में क्रिएट करोगे तो उसमें ये बेनिफिट होता है। तो ये था बेसिकली कि मेटा पिक्सल क्या होता है। आप नीचे भी जाओगे तो इसका फीचर दिया हुआ है सेम टू सेम, ऑप्टिमाइज द डिलीवर ऑफ योर एड। उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हो, हमें हमारे पास डेटा आएगा, हम उस डेटा के अकॉर्डिंग जो है अपने ऐड को ऑप्टिमाइज करेंगे। उसी तरह के मेजर कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट और जो है डिवाइस पे अगर मान लो किसी तरह का क्या कन्वर्जन हो रहा है, जो कि हम लोग जनरली देखेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि ये कन्वर्जन, फेसबुक कन्वर्जन ऐड कैसे क्रिएट करते हैं, तो उससे रिलेटेड ये आपका काम करने वाला है। फिर एग्जांपल के लिए जैसा कि मैं बताया आपको कि ऑडियंस जो है, आप एक कॉस्ट मतलब ऑडियंस को सिंपली आप ये कहो कि आप ऑडियंस आप क्रिएट कर सकते हो कि कौन मेरे साइट पे विजिट कर रहा है या किसी भी तरह का एक्टिविटी है, तो उसको एज ए ऑडियंस सेव भी कर सकते हो। तो इस तरह का बहुत सारा आपको बेनिफिट होने वाला है। विदाउट आप मेटा पिक्सल का अगर आप ऐड रन करते हो तो उसका कुछ ज़्यादा कुछ बेनिफिट है नहीं, क्योंकि अगर मान लो जो कॉल कर दिया आपको या फिर मान लो जिसका नंबर आ गया
तो उसी का सिर्फ बेनिफिट उठा पाओगे। लेकिन इसके अलावा अगर कोई साइट पे विजिट कर रहा है या किसी भी तरह का एक्टिविटी किया तो उसका कोई रिकॉर्ड आपके पास नहीं है, तो वो आपके लिए वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए जब भी हम ऐड कैंपेन क्रिएट करते हैं तो उससे पहले हम क्या करते हैं कि एक मेटा पिक्सल जो है क्रिएट करके हम अपने ऐड के अपने वेबसाइट के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो ये मेरा पर्पस भी था। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि मेटा पिक्सल होता क्या है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट प्रैक्टिकली समझते हैं कि मेटा पिक्सल को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइज ये है हमारा बिजनेस सूट। अगर आपको बिजनेस सूट क्या होता है, बिजनेस मैनेजर, फेसबुक बिजनेस मैनेजर क्या है, एड मैनेजर क्या है, अगर इससे रिलेटेड आपको नहीं पता है, एकदम कंप्लीट बिगनर हो, आपके पास किसी तरह का कोई बिजनेस मैनेजर अकाउंट नहीं है, एड मैनेजर अकाउंट नहीं है, तो गाइज मैं इससे पहले जस्ट पहले जो मैं वीडियो अपलोड किया था, यानी हमारा जो फेसबुक एड ट्यूटोरियल का जो फर्स्ट वीडियो, उसमें ही मैं सारा कुछ क्लियर कर दिया हूँ, जिसका के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस वीडियो से अगर उस तरह का रहेगा तो सबसे पहले आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके और आपको क्या करना है, उस वीडियो को पहले देखना, या सिंपली आप 4 स्टेप मार्केटिंग आप सर्च कर लेना और उसके बाद आपको क्या करना है कि इस पे प्लेलिस्ट पे जाना, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाना, उसमें आपको दिख जाएगा प्लेलिस्ट फेसबुक एड ट्यूटोरियल, तो उस पे जाओगे तो उस पे भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना रहता है, कहाँ जाना रहता है, हमें जाना रहता है ऐड मैनेजर पे। तो जैसा आप बिजनेस सूट में आपको ये ऑप्शन दिख रहा है ऐड मैनेजर, या अगर आपको किसी और तरह का सेटिंग है तो ये आप क्लिक करोगे तो बिजनेस सेटिंग से भी आप जा सकते हो। फिलहाल मैं ऐड मैनेजर पे क्लिक करता हूँ। तो ये है हमारा ऐड मैनेजर। ये आप जैसा कि देख रहे हो कि एक ऐड जो कि मैं ट्यूटोरियल पर्पस से ही बनाया था, ये नया ही अकाउंट है। ये सारा कुछ जो है लास्ट वीडियो में हमने क्रिएट किया था। ये एक लीड जनरेशन कैंपेन क्रिएट किया था बिना वेबसाइट का, लीड फॉर्म के मदद से। तो अगर आप उससे इस वीडियो को भी आप देखना चाहते हो तो इसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कि आप कैसे एक लीड जनरेशन कैंपेन क्रिएट कर सकते हो फेसबुक पे, वो भी बिना लैंडिंग पेज के। चलिए अब हम बात करते हैं, आप ये देख रहे हो ना ऐड अकाउंट, ये भी मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कैसे आप क्रिएट करोगे, जिसका भी लिंक मैं आपको मिल जाएगा। वही बिजनेस मैनेजर वाला जो आपका वीडियो, उसमें ही मैं बताया हूँ कि कैसे ऐड अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, ये जो आपको जब ये इस पे आ जाएंगे जो कि ऐड मैनेजर अकाउंट है, कौन सा, बिजनेस डेमो ऐड। अब आपको क्या करना है, जो थ्री लाइन वाला जो आपको दिख रहा है, इस पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो आपको इवेंट मैनेजर दिख रहा है, आप उस पे भी जा सकते हो या बिजनेस सेटिंग पे भी आप जा सकते हो। तो मान लो कि मैं पहले बिजनेस सेटिंग पे जाता हूं क्योंकि मुझे पिक्सल क्रिएट करना है। तो सबसे पहले आपको बिजनेस सेटिंग पे जाना है। अब आप बिजनेस सेटिंग पे जाने के बाद ये जो आपको डेटा सोर्स दिख रहा है उस पर क्लिक करना है। अब आपको यहां दिख जाएगा पिक्सल, तो आपको क्या करना है, पिक्सल पे क्रिएट करना है। गाइस इस पे पिक्सल पे ऑलरेडी 3-4 है जो कि वैसे ये भी ट्यूटोरियल पर्पस से ही पहले मैं बनाया था, जो हमारा जो पर्सनल कोर्स चलता है 1-to-1, तो उसमें मैं बताया था स्टूडेंट को। तो मेन क्या है कि मैं एक चीज बता देता हूं कि जो आपने एक बार पिक्सल क्रिएट कर दिया तो वो डिलीट नहीं होता है। तो यहाँ मैं आपको क्रिएट करके नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं बता दिया कि आपको कैसे क्रिएट होता है। आपको सिंपली बिजनेस सेटिंग में जाना, बिजनेस सेटिंग पे जाने के बाद पिक्सल पे जाना, और जब पिक्सल पे क्रिएट करोगे तो अगर पहले से कोई पिक्सल क्रिएट है तो ये लिस्ट आ जाएगा, और अगर कोई नया क्रिएट करना है तो यहाँ मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ, आपको करना सिर्फ ये है कि जिस नाम से आपको पिक्सल क्रिएट करना है, और नाम कैसे दोगे तो वो डिपेंड करता है आपको किस तरह का कैंपेन क्रिएट करना है। फॉर एग्जांपल मान लो कि अभी मैं ये डेमो ट्यूटोरियल है, तो हमने क्या किया, सपोज करो कि हमने एक पिक्सल क्रिएट कर दिया डेमो ट्यूटोरियल। डेमो ट्यूटोरियल आप मान लो कि पिक्सल रख देता हूं, तो ये हमारा एक नया हो गया। जब मैं इस पे ऐड पे क्रिएट करूंगा ना तो ये नया क्रिएट हो जाएगा, बट यहाँ मैं क्रिएट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसको डिलीट नहीं कर सकता, ऑलरेडी 3-4 है। तो इस वजह से मैं इसको
क्रिएट नहीं करा, सिर्फ ऐड बटन दबाना और आपका नया क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद क्रिएट होने के बाद आपको कुछ इस तरह का जैसा कि है इस तरह से लिस्ट में आ जाएगा। अगर एक क्रिएट किया हो तो यहाँ दिखा देगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि जब हमने पिक्सल क्रिएट कर लिया, अब इस पिक्सल को हमको क्या करना है, किसके साथ कनेक्ट करना है, इसको कनेक्ट करना है हमें वेबसाइट के साथ। तो उसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, इवेंट मैनेजर में जाना पड़ेगा। तो मान लो कि इवेंट मैनेजर में चले जाते हैं। सो गाइज ये आपको इवेंट मैनेजर में चला गया, जो कि जिसमें जितना भी पिक्सल है वो सारा दिखा रहा है। अब आपको क्या करना है, इस पे आप देखो ये जो प्लस बटन दिख रहा है, देखो ये जो प्लस बटन दिख रहा है, तो इस पे आप नीचे आप देख रहे हो यहाँ पार्टनर इंटीग्रेशन लिखा हुआ है। आपको इस पार्टनर इंटीग्रेशन पे जाना है। गाइज यहाँ पार्टनर इंटीग्रेशन पे आप क्लिक करोगे तो आप देखो ये बहुत सारा लिस्ट है। तो ये लिस्ट दिखा रहा है कि मान लो कि आपका साइट जो है इस तरह का कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि इससे रिलेटेड उसके साथ कनेक्ट है। फॉर एग्जांपल मान लो कि अगर आपका वेबसाइट शॉपिफाई पे है, तो शॉपिफाई पे अगर आपका वेबसाइट है तो उसके साथ पिक्सल को कनेक्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, इस पर क्लिक कर सकते हो। उसी तरह से अगर ई कॉमर्स से रिलेटेड है, मान लो कि वर्डप्रेस पे साइट है जो कि ई कॉमर्स से रिलेटेड है, तो आप इस पर क्लिक कर सकते हो। इस तरह से आपका बहुत सारा ऑप्शन है, आप जिसके साथ चाहो उससे क्रिएट कर सकते हो, उसके साथ कनेक्ट कर सकते हो। कुछ भी रहता नहीं है, आपको बस नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। फिलहाल मैं इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि हमारा जो साइट है वो वर्डप्रेस का, ये जो हमारा साइट देख रहे हो, ये जो साइट है हमारा, जो कि ये आप देख रहे हो ये लैंडिंग पेज है। तो मैं चाहता हूं कि इस वेबसाइट के साथ, जो घर पे पढ़ाई है, इस वेबसाइट के साथ जो है मैं एक पिक्सल लगा देता हूं, ताकि इस पे अगर कोई विजिट करेगा तो उस चीज़ को मैं ट्रैक कर सकता हूं, या फिर जो भी मैं ट्रैक करना चाहता हूं तो उसको मैं ट्रैक कर सकता हूं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा, चूंकि ये जो साइट बना हुआ है वो वर्डप्रेस पे है, तो इसीलिए हम इस पे क्लिक करेंगे। साथ में मैं बता देता हूं गाइज कि अगर आपका साइट मान लो कि कोई थर्ड पार्टनर पे कोडिंग पे है, तो आप कोडिंग से भी आप कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आगे आने वाले वीडियो में, कि एक कोडिंग के थ्रू जो आपका मान लो कोडिंग साइट है, या सिंपली मैं इसमें बताना क्या है, आपको एक छोटी सी जो कोड देगा, उस कोड को क्या करना है, आपको अपने डेवलपर को बोल देना है कि ये जो कोड है साइट में पेस्ट कर देने के लिए, क्योंकि आपसे कोई होगा नहीं अगर आप किसी दूसरे से बनाए हो। अब वर्डप्रेस का है तो ये तो मैं बता रहा हूँ। तीसरा एक और ऑप्शन होता है गूगल टैग मैनेजर के थ्रू। तो गूगल टैग मैनेजर के थ्रू मैं इसको नहीं बता रहा हूँ, इसलिए क्योंकि सबसे पहले इस साइट को क्या करना पड़ेगा, गूगल टैग मैनेजर के साथ कनेक्ट करना होगा। फिलहाल ये जो मेरा साइट है वो गूगल टैग मैनेजर के साथ कनेक्टेड नहीं है, और हमने अभी तक अपने चैनल पे गूगल टैग मैनेजर का कोई ट्यूटोरियल अभी तक अपलोड नहीं किया हूँ, तो इस वजह से मैं इस पे उसके थ्रू नहीं बता रहा हूँ। इन फ्यूचर जब मैं गूगल टैग मैनेजर को कवर कर दूंगा तो उसके थ्रू भी मैं बताऊंगा कि कैसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे, वर्डप्रेस अगर साइट है तो हम डायरेक्ट वेबसाइट पे कनेक्ट करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि इस पे हमें क्लिक करना होगा। अब यहाँ बता रहा है आपको कि अगर आप वर्डप्रेस अकाउंट के साथ कनेक्ट करते हो तो आपको फ़ायदा क्या होगा, आप ऑडियंस बना सकते हो, रिजल्ट मेजर कर सकते हो, कन्वर्जन ड्राइव कर सकते हो। जब आप कन्वर्जन कैंपेन क्रिएट करोगे तो बहुत कुछ आप कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इस अकाउंट को कनेक्ट करना होगा अपने वर्डप्रेस के साइट के साथ। तो इसको हम कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद आपसे पूछ रहा पिक्सल, आप मान लो कि कोई भी, तो ये पिक्सल जो है फॉर एग्जांपल बहुत सारा पिक्सल है, चलो ये 2 एक्टिव दिखा रहा है तो मैं इसको कर देता हूँ। तो ये हमने क्या किया, एक पिक्सल सेलेक्ट कर लिया। आपको पता है ना, सबसे पहले आपको पिक्सल क्रिएट करना, जो कि मैं बता दिया कैसे क्रिएट करना। उसके बाद यहाँ आपको ऑप्शन दिख जाएगा तो आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट करना है। अब आपसे बोल रहा है कि आपको करना क्या है
कि जिस वेबसाइट पे वर्डप्रेस वेबसाइट पे जाओगे उसके डैशबोर्ड पे जा करके प्लगइन पे जा करके एक प्लगइन ऐड करना है, जो कि क्या होगा, जो कि फेसबुक फॉर वर्डप्रेस के लिए होगा। तो उस प्लगइन को इंस्टॉल करके उसके बाद कनेक्ट करना है। तो चलिए सबसे पहले हम जाते हैं इस डैशबोर्ड पे। सो गाइस, ये हमारा डैशबोर्ड, जिस साइट की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो हमारा घर पे पढ़ाई है उसी का वर्डप्रेस डैशबोर्ड है। तो अब इस डैशबोर्ड पे आपको क्या करना है कि ये जो प्लगइन दिख रहा है, कहाँ गया, ये जो प्लगइन दिख रहा है, इस प्लगइन में आपको ऐड प्लगइन पे जाना है, ऐड न्यू पे, और यहां सर्च करना है फेसबुक फॉर वर्डप्रेस, फेसबुक फॉर वर्डप्रेस। इसको सर्च करना है। सो गाइस, आप देख रहे हो फर्स्ट पे जो आपका रिजल्ट आ रहा है फेसबुक फॉर वर्डप्रेस बाय फेसबुक। आप देख लो ये फेसबुक के द्वारा बनाया हुआ, तो इसको ही इंस्टॉल करना है। तो हम इसको क्या करेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे। उसके बाद क्या करना है, एक्टिवेट कर देना है। तो हमने एक्टिवेट कर दिया। अब आपको दो है, या तो आप ये जो लिस्ट में आपको दिख जाएगा कहीं अभी इंस्टॉल हुआ फेसबुक फॉर वर्डप्रेस, इस सेटिंग पे क्लिक कर सकते हो, या फिर यहाँ भी अगर जाओगे सेटिंग पे तो यहाँ भी आपको जो मेटा दिख रहा है, जो कि हम नाम मेटा हो गया, तो आप इस पे भी क्लिक करोगे, दोनों जगह से सेम आएगा। तो फॉर एग्जांपल मान लो कि इसी सेटिंग पे मैं क्लिक करता हूँ। सो गाइस, आपको दिखा रहा है कि आपको क्या करना है, क्रिएट करने के लिए गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। तो हमने गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर लिया। अब आपसे बोल रहा है कि ये जो आपका जो अकाउंट है, जैसे कि मेरा जो अकाउंट है, असल में जो मेरा अकाउंट है अमरजीत कुमार सिंह के नाम से है, तो कह रहा है उस अकाउंट के साथ इसको कनेक्ट करने के लिए इसको कंटिन्यू करना है, या फिर कोई दूसरा अकाउंट है तो आप उसके साथ भी कनेक्ट हो सकते हो। तो फिलहाल मेरे पास यही एक अकाउंट है, तो मैं उसके साथ कनेक्ट हो गया। फिर आपको बोल रहा है आगे परमिशन मांग रहा है, तो इसको कंटिन्यू करना है सिंपली। तो इतना सारा जो है आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट करना है, बस कुछ करना, दिमाग नहीं लगाने की जरूरत है, सिंपली नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है। तो इस तरह से हमारा जो है साइट कनेक्ट हो गया। अब इसको डन पे क्लिक कर देना है। अब सिंपली क्या करो, लास्ट में आपसे पूछ रहा है इस ट्रस्ट है कि नहीं, तो इस पे क्लिक करके और इसको कंफर्म कर देना है। अब आपको सिंपली क्या करना है, ये जो मैनेज बटन देख रहे हो इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप मैनेज बटन पे क्लिक करोगे तो आपको दिखा रहा है क्या सब कनेक्शन हो गया। जो हमारा दो तरह का 4 स्टेप मार्केटिंग हमारा बिजनेस मैनेजर है, जबकि जो हमारा जो प्रेजेंस है वो कौन सा फेसबुक पेज है, घर पे पढ़ाई। हमारा जो एड अकाउंट है वो 4 स्टेप मार्केटिंग, और हमने याद करो जो पिक्सल इसके साथ जो कनेक्ट किया था वो क्या था, मास्टर क्लास पिक्सल। अब हमें क्या करना है, इसको व्यू पे जाना है, क्योंकि हमारा पिक्सल से ही काम है। तो इस पे सिंपली व्यू पे क्लिक कर देंगे। तो ये आपको फिर से लेकर के आ गया इवेंट मैनेजर में। तो देखो ये कुछ डेटा है जो कि पहले ही ऑलरेडी ट्रैक किया था। अब आपको क्या करना है, ये जो आपको दिख रहा है ऐड इवेंट, इस पे क्लिक करना है। जब आप ऐड इवेंट पे क्लिक करोगे तो यहाँ 3 ऑप्शन देगा। हमको सिंपली क्या करना है,
फ्रॉम द पिक्सल। जो हमें ट्रैक करना है वो किसके थ्रू ट्रैक करना है, पिक्सल के थ्रू। कौन सा पिक्सल, जिसको अभी हम लोगों ने अपने साइट पे इंस्टॉल किया। इसीलिए हम किसको सेलेक्ट करेंगे, फ्रॉम द पिक्सल। इस पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपली ओपन इवेंट सेटअप पे टूल पे जाना है। अब यहाँ से पूछ रहा है किस साइट को आपको ट्रैक करना है। तो हमारा जो ट्रैक करना था वो कौन सी साइट थी, ये तो थैंक यू, एक सेकेंड। मैं चाहता हूं कि इसका जो एक सेकेंड, गाइज मैं चाहता हूं कि ये जो हमारा पेज है ना, ऑनलाइन ट्यूशन इन दिल्ली, मैं चाहता हूं कि इस फॉर्म को फिलअप करके, मतलब एक तरह से लीड जनरेशन को ट्रैक कर रहा हूं कि कोई इस फॉर्म को फिलअप करेगा और जब इस बटन को दबाएगा, जब मान लो कि जैसे ऑलरेडी एक चेक कर चुका हूं, तो मान लो यही डेटा है। सपोज करो कि इस पे अगर कोई क्लिक करता है, जैसे ही इस पे क्लिक करेगा तो वो किस पे चला जाएगा, ये थैंक यू पेज पे। तो मान लो कि अगर कोई फॉर्म फिलअप करता है, हम उसको ट्रैक करना चाहते हैं, तो कंप्लीशन कब होगा, जब थैंक यू पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं ये हमारा यूआरएल है। असल में जो ट्रैक करना है, जिस पे लगाना है, वो कौन सा यूआरएल है, ये यूआरएल है। तो इसको कॉपी कर लो और इस पे पेस्ट कर देंगे और इसके बाद ओपन साइट पे जाएंगे। हमारा साइट ही यही है। अब हम इस पेज पे आ गए। आप देख रहे हो यहाँ कुछ दिखा रहा, देखो यहाँ दिखा रहा है कि आप इस पे क्या ट्रैक करना चाहते हो, कोई बटन ट्रैक करना चाहते हो या कोई यूआरएल ट्रैक करना चाहते हो। गाइस जो हमारा जो केस है ना, इसमें जैसा कि अभी मैं बताया आपको कि मैं चाहता हूं कि इस पेज पे कोई आएगा, मान लो कि कोई मैं ऐड चलाया और उस ऐड चलाने के बाद जो है ऑडियंस इस पेज पे रीडायरेक्ट हो गया, और मैं चाहता हूं कि इस फॉर्म को फिलअप करने के बाद, जो फॉर्म फिलअप करके जो सक्सेसफुली फॉर्म फिलअप कर दिया है, उसको मैं ट्रैक करना चाहता हूँ। तो सक्सेसफुली फॉर्म फिलअप करने का मतलब क्या हुआ कि इस पे डेटा फिलअप करेगा, उसके बाद इस बटन को क्लिक करेगा। जैसे ही इस बटन को क्लिक करेगा तो किस पेज पे आ जाएगा, थैंक यू पेज पे। तो सक्सेसफुली कौन फॉर्म सबमिशन करेगा, जो इस पेज पे आ जाएगा, यानी जो इस पेज को विजिट करेगा। इस पेज पे विजिट तभी कर सकता है जो इस बटन को क्लिक करेगा। तो इस केस में, हमारे के केस में, मैं किसको ट्रैक करना चाहता हूं, एक यूआरएल को ट्रैक करना चाहता हूं। और वो यूआरएल क्या है, वो यूआरएल जो है हमारा अच्छा, वहां जो मैं सबमिट कर दिया था उसके वजह से दिखा रहा है। तो चलो मैं इस यूआरएल को भी करना चाहता हूं और उसमें मैं रखता हूं क्या, व्यू कंटेंट। सपोज करो कि मैं इस पे कोई आएगा तो कम से कम व्यू तो करेगा ना सारा कंटेंट। तो मैं चाहता हूं कि इस पे क्लिक कर देता हूं और इससे मुझे लगेगा कि पता चल गया। अच्छा, यहाँ कोई वैल्यू देना नहीं, क्योंकि कोई मान लो विजिट करता है तो उससे क्या होगा, तो इसीलिए मैं कुछ भी वैल्यू इंक्लूड नहीं कर रहा। और उसके बाद क्या करूंगा, कंफर्म कर दूंगा। एक तो ये हो गया। दूसरा, असल में मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं इस पेज को इस यूआरएल को भी मैं चाहता हूं कि ट्रैक करूं। क्यों ट्रैक करूं, क्योंकि जब इस पेज में पूरा कंसेप्ट आप समझना, सिचुएशन क्या है कि हमने एक ऐड चलाया और उस ऐड पे जब कोई क्लिक करता है तो इस पेज पे आ जाएगा, इस पेज पे आएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि लीड ट्रैक करूं। लीड कब होगा, जब इस पे कोई डिटेल इस फॉर्म को फिलअप कर देगा और इस फिलअप करने के बाद इस हायर बटन पे क्लिक करेगा तो किस पे रीडायरेक्ट हो जाएगा, थैंक यू पे। तो अगर मैं इसको ट्रैक कर लेता हूं, इस पेज को ट्रैक कर लेता हूं, तो अपने आप पता चल जाएगा कि हमारा फॉर्म सबमिशन हुआ कि नहीं हुआ। क्योंकि इस पेज पे तभी कोई आ सकता है जब वो इस बटन को क्लिक करेगा। तो फाइनली जो असल में जो हमारा जो दूसरा इवेंट है वो क्या है, लीड, यानी लीड को ट्रैक करना है। और लीड कब ट्रैक होगा, जब हम इस यूआरएल को ट्रैक कर लें। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हम यहाँ डाले हैं
इसको फिर से डिस्कनेक्ट कर दो। अब हम क्या करेंगे, ये जो पेज है इसको ट्रैक करना चाहते हैं ना इस यूआरएल को, तो इसको ले जाएंगे और उसके जगह पे पेस्ट कर देंगे। अब ओपन करेंगे, ठीक है। तो हमने डायरेक्ट इस पेज को, अब आप देखोगे कि इस पे आ जाएगा वही सेम ऑप्शन आ गया। तो हमें क्या करना है, ट्रैक यूआरएल पे जाना है और हमें किस पेज को क्रिएट कर, इस पे। अब इसके लिए इवेंट क्या सेलेक्ट करेंगे, तो लीड। आपको कंसेप्ट बता दिया, लीड कैसे हुआ, इस पेज को वही विजिट कर सकता है जो उस फॉर्म को फिलअप करेगा। तो मैं तो यही ट्रैक करना चाहता हूं ना कि कोई जो फॉर्म को फिलअप कर लिया है सक्सेसफुली उसको ट्रैक करना चाहता हूं, तो इसीलिए मैं इसको नाम दिया लीड। और लीड है इसलिए यहाँ भी कोई वैल्यू मैं जो है डिफाइन नहीं कर रहा हूं। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, या चलो कंफर्म कर देते हैं, ठीक है। अगर मान लो आप चाहते हो, जो ये जो देख रहे हो ना ट्रैक न्यू बटन, अगर मान लो सपोज करो इसी केस में आता हूं, सिंपल कहाँ गया ये पेज, फॉर एग्जांपल मान लो कि ऑनलाइन का ऑनलाइन ट्यूशन। देखो अगर इसका दूसरा तरीका ये हो सकता था, अगर मैं चाहता कि ये मुझे ट्रैक करना है कोई न्यू बटन, तो हम उसको भी ट्रैक कर सकते थे। मान लो यहाँ बहुत सारा बटन है, ये है, इस तरह का बहुत सारा बटन है। तो मान लो अगर ये सिंगल बटन रहता तो हम इसको भी ट्रैक कर सकते थे। जैसे ही आप बटन पे करोगे ना क्लिक, तो होगा क्या कि आपको ये सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे इस पे कोई बटन है, एक ये है। अगर मान लो कि ट्रैक न्यू बटन पे करते हो तो देखो इस पेज पे जितना भी बटन आ रहा है सब सिलेक्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरह का यूज कब होता है ना, जनरली जब ई कॉमर्स साइट होता है और उस पर हमें ट्रैक करना रहता है, मान लो ऐड टू कार्ट या इस तरह का कोई, या मान लो कि ऐड टू कार्ट हो गया, बाय नाउ, इस तरह का बहुत सारा बटन होता है। अगर उसको मुझे ट्रैक करना है कि कोई ऑडियंस आता है, वो सिर्फ वेबसाइट को विजिट नहीं करता, उसके अलावा किसी बटन को भी क्लिक करता है, अगर उस चीज़ को हमको ट्रैक करना रहता है तो उस केस में हम ये सेकेंड वाला यूज करते हैं जो हमारा बटन वाला था, ठीक है। बट इस केस में चूंकि हमें लीड क्रिएट करना था, इसीलिए हमने क्या किया, इस यूआरएल को ट्रैक कर लिया, जो कि हमारा लीड इवेंट हो गया। तो इस तरह से आपको काम करना है। चलिए, तो अब हमारा इवेंट हो गया, अब इसको प्रेस करेंगे। तो इस तरह से गाइज एक और इवेंट क्रिएट हो गया, लीड। देखो पहले अगर आप देख रहे थे तो सिर्फ पेज व्यू था और व्यू कंटेंट भी अभी ही डाले, तो पहले से जो इवेंट था वो सिर्फ पेज व्यू था। अब हमने क्या कर दिया, दो तरह का इवेंट क्रिएट किया, एक लीड और एक व्यू कंटेंट। व्यू कंटेंट किसके लिए क्रिएट किया, इस पे कि अगर कोई मेरा पेज पे आता है और इसको विजिट करता है और ये हमारे कंटेंट को पूरा देखता है, तो इसका नाम अगर मैं चाहता तो इसको पेज व्यू भी रख सकता था, लेकिन पेज व्यू पहले से था तो इसीलिए इसका नाम रख दिया व्यू कंटेंट। तो अगर सिर्फ इस वेबसाइट को ही विजिट करके चला जाता है तो भी ट्रैक कर लेगा, किससे, व्यू कंटेंट से। लेकिन मान लो इस पे आता है और इस फॉर्म को फिलअप कर लेता है सक्सेसफुली और फाइनली वो थैंक यू पेज पे चला जाता है, तो इसको भी ट्रैक कर लेगा, जिसका हमने नाम दिया लीड। तो अब आपको समझ में आ गया होगा गाइस कि फेसबुक पिक्सल क्या होता है और इसका यूज क्या है। तो हम हर एक्टिविटी को जो है इसके थ्रू ट्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो हमारा डेटा है इसके अकॉर्डिंग हम कन्वर्जन कैंपेन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ये जो पिक्सल है हमारा, ये सब जो इवेंट है, तो इसको यूज करके हम कन्वर्जन कैंपेन कैसे क्रिएट करेंगे ये देखेंगे। और इन फ्यूचर हम लोग रिटारगेटिंग ऐड के बारे में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल जो कल का जो नेक्स्ट जो वीडियो होगा हमारा, वो किस पे होगा कि एक कन्वर्जन ऐड कैसे क्रिएट करेंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूं। बट एंड करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर मान लो कि आपको किसी तरह का इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरह का आपको कोई कंफ्यूजन है या कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट में जो है आप सेंड कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उसको रिप्लाई करने का।
जो भी आंसर होगा। या मान लो आप किसी भी तरह का सर्विस लेना चाहते हैं, चाहे वो मान लो डिजिटल मार्केटिंग हो, बिजनेस ऑटोमेशन से रिलेटेड, या आप सीखना चाहते हैं 1-to-1 स्पेशली बिजनेसमैन के लिए, या फिर आप ऑनर के लिए, बिजनेस ऑनर प्रोफेशनल के लिए 1-to-1 हम लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये सब किसी भी तरह का कोई सर्विस में इंटरेस्टेड है तो गाइज आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन पे जाना है और वहाँ आपको जा करके या तो आप मीटिंग वाले लिंक पे क्लिक करके आप मीटिंग फिक्स कर सकते हैं, फ्री कंसल्टेशन मीटिंग, या फिर आप व्हाट्सअप कर सकते हो या फिर कॉल भी कर सकते हो। तो चलिए इसी मैसेज के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं।